जय हिंद दोस्तों। तो चलिए, आज हम लेके आए हैं आपके सामने पार्ट 13, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करने से पहले बेसिक चीज पढ़ेंगे, क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण? बेटा इस प्रकार है कि जिस वे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो। दो चर इधर देख सकते हैं, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या है 0, तो इस समीकरण में हम देख सकते हैं दो चर क्या है, x और y। x और y दो चर है, x और y क्या है, दो चर है। ठीक है, इस प्रकार इस समीकरण को क्या बोल सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसी प्रकार हम एक और समीकरण लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों समीकरण को क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। इसका युग्म बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो देखिए, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जहां a1 a2 b1 b2 c1 और c2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या ये पूर्णांक संख्या है? बाकी x और y क्या है, चर राशि है। x और y कैसी किस प्रकार की राशि है, चर राशि है। तो चलिए अब लोग कुछ नोट पॉइंट में है। नोट पॉइंट में क्या है, आइए देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक बिंदु पर, एक समीकरण ये एक रेखा ये हो गया, ठीक है, और एक रेखा ये, इस प्रकार क्या है, ये एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि दो समीकरण है। कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जो कि एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रही है या प्रतिच्छेद करती है। तो उस युग्म का अद्वितीय एक हल होता है। अद्वितीय मतलब क्या होता है, एक। उसका जो है केवल एक ही हल होगा। ठीक है, उसका क्या है, केवल एक ही हल होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, यदि दोनों रेखाएं किस प्रकार, दोनों समीकरण जो है किस प्रकार हो, समांतर हो। जैसे ये और ये दोनों रेखाएं क्या है, ये दोनों समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण मान लीजिए a1x है, b1y है प्लस c1 है बराबर 0। इसका मान लीजिए समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दोनों युग्म किस प्रकार है, समांतर है। समांतर मतलब क्या होता है, वे रेखाएं जो कभी एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद ना करें, एक समान दूरी पर ही रहे, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, तो समीकरण का जो हल होगा क्या है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। इसका क्या है, इस दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं मिलेगा हमें। तीसरा क्या कह रहा है, यदि समीकरण युग्म संपाती हो तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। संपाती मतलब जैसे एक समीकरण ये है, अब इसी रेखा के ऊपर दूसरी भी रेखा है, तो इस प्रकार के रैखिक युग्म को क्या बोलेंगे, संपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संपाती। तो इस प्रकार जब हमें कोई दो युग्म मिलेगा तो उस युग्म की क्या है, उस रैखिक समीकरण के युग्म किस प्रकार होंगे, अनेक या अनंत हल होते हैं, अनेक या अनंत हल होते हैं। तो दोस्तों अब जो है इसके बारे में बता चुके हैं। अब जैसे अगर उदाहरण देखना है तो उदाहरण देख सकते हो। ठीक है, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, यहाँ दोनों क्या हो,
इसका उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ठीक। और 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है किस प्रकार है, प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसका जो हल आएगा क्या, एक हल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, अद्वितीय हल मिलता है, ठीक है। अब जैसे समांतर के लिए क्या होगा, समांतर के लिए उदाहरण देख लीजिए। इसके लिए 3x प्लस 4y प्लस या माइनस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 5 बराबर 0। और 6x प्लस 8y माइनस प्लस 7 बराबर 0। ये दोनों रैखिक समीकरण जो है क्या है, समांतर है। इसलिए इसका जो हल होगा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में से हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, या लिख सकते हैं 6x प्लस या माइनस प्लस लिखिए 4y माइनस 10 बराबर 0। तो ये दोनों युग्म का जो हल होगा वो क्या होगा, अनेक हल मिलेंगे हमें, ठीक है। क्या मिलेगा, अनेक हल मिलेगा। तो चलिए अब इसके आगे जब हम मिलेंगे तो कुछ परिभाषाएं और बताएंगे, फिर इसके बाद क्या है, सवाल पे आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।